Hello friends, good morning and praise the Lord. Greet you in the sweet name of our Lord and Savior Jesus Christ. Indeed, it is a great joy and honor for us to have man of God, Pastor Sohail John from Punjab. We have been praying for this meeting for a long time. Thank God for this day. आज प्रभु ने हमें ये मुमकिन किया कि परमेश्वर के दास पास्टर सोहेल जॉन पंजाब से हमारे बीच में आ पाए। प्रभु के दास का धन्यवाद करते हैं। और पिछले दिनों में हम प्रार्थना कर रहे थे इस विषय के लिए। प्रभु के दास को प्रभु ने एक सेफ जर्नी दिया, हमारे बीच में पहुंचने के लिए प्रभु ने सहायता किया। आज वो अपनी वाइफ के साथ में हमारे बीच में पहले भी आए थे और आज प्रभु के दास को हमारे बीच में परमेश्वर आने के लिए सहायता किया, इसलिए ताली बजा के प्रभु का दास को। और अभी आगे का समय परमेश्वर के वचन से हम सुनेंगे और मैं प्रभु के दास को बाकी का समय देना चाहूंगा। प्रभु के दास का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे बीच में पाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हमारे परमेश्वर ने हमको पंजाब से आप लोगों के बीच में आने का सौभाग्य दिया ताकि हम परमेश्वर के वचनों को सीख सके। और परमेश्वर का ये अनुग्रह है, हमारी किसी अच्छी बात के कारण नहीं है, हमारी किसी योग्यता के कारण नहीं है। हमारा परमेश्वर अपने लोगों को मिलाने के लिए हम लोगों को इधर लेकर आया। प्रभु के वचन लिखा, जो उद्धार पाते जाते थे प्रभु प्रतिदिन उनको उनमें मिला देता था। उद्धार पाए हुए लोगों को प्रभु, जैसे पास्टर जी अभी बता रहे थे, किसी भी तरीके से प्रभु क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। प्रभु को कहीं से भी अपने दास को भेजना पड़े भेज सकते हैं। और जहाँ पर कोई भी ना जा सकता हो उधर भी परमेश्वर अपने दासों को भेज सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में बहुत सारे ऐसे सबूत हैं कि परमेश्वर अपने दासों को ऐसी जगह पर भी लेकर गया जहाँ इंसानों को पहुँचना बहुत मुश्किल था। लेकिन हमारा परमेश्वर हम लोगों को इधर लेके, आप लोगों की प्रार्थना है, आप लोगों का प्रेम है कि हम लोग छत्तीसगढ़ में आप लोगों के बीच में प्रार्थना के लिए, मीटिंग्स के लिए आ पाए। और हम लोग परमेश्वर के दास पास्टर किशन लाल वर्मा जी का भी धन्यवाद करते हैं प्रभु की उपस्थिति में, और इनकी पत्नी का भी। इन लोगों ने अपना जगह हमको दिया ताकि हम लोग सब मिलकर आराधना कर सकें, प्रभु की स्तुति कर सकें और वचनों को सीख सकें। पिछली बार भी प्रभु के दास ने हमारे साथ मिलकर बहुत कोऑपरेट किया था। बहुत अच्छे प्रभु के दास हैं और हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। हमने भी इनको बुलाया है लेकिन ये आ नहीं पाते, वो प्रभु जानता है। लेकिन जरूर प्रभु के दास भी हमारे बीच में पंजाब में भी आएंगे। इस बात के लिए आप लोग प्रार्थना करते रहिएगा और हम भी प्रार्थना करते रहेंगे। आइए हम परमेश्वर का वचन सीखने के लिए जाएंगे। आप सब लोग जो आए हो, इतनी मुश्किल उठा के इतनी दूर से आए हो, आपके लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप लोग अपने काम को छोड़कर, अपने जरूरी चीजों को छोड़कर, अपने परिवारों को छोड़कर, किसी को नाराज करके भी आप आए होंगे, है ना। तो सब आपने प्रभु के लिए किया है। दुख उठाकर आप आए तो प्रभु के लिए किया है। ये है सही आराधना। सही आराधना क्या है? ताली बजा लेना या गीत गा लेना या डांस कर लेना, ये भी ठीक है अपनी जगह पर पुराने नियम के अनुसार। लेकिन नए नियम में अगर देखते हैं तो आराधना क्या है, प्रभु के वचन में हम जब पढ़ते हैं तो प्रभु के वचन में लिखा, सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। वचन पढ़ लीजिएगा, वचन पढ़ लीजिए। यूहन्ना, जॉन चैप्टर 4, यूहन्ना रचित सुसमाचार, धन्यवाद, उसका 4 अध्याय, उसका 23 वचन हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हाँ, परमेश्वर का वचन इधर क्या कहता है, कृपया ध्यान से सुनिए। प्रभु का वचन कहता है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है। ये शब्द कौन बोल रहे हैं? वचन कौन बोल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह। वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त, कौन से भक्त? दो तरह के भक्त होते हैं, सच्चे भी भक्त होते हैं और झूठे भक्त भी होते हैं। सच्चे भक्त किसकी आराधना करेंगे? पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आत्मा और सच्चाई, ठीक है ना। दो तरह की आराधना है प्रभु के वचन में।
एक आराधना है प्राणिक आराधना, ठीक है ना, प्राण के द्वारा हम करते हैं। दूसरा आराधना है आत्मा की आराधना। प्राण और आत्मा में फर्क है, आप सब लोग जानते होंगे। प्राण में क्या है? हमारा बुद्धि है, और क्या है? इच्छा शक्ति है, और क्या है? बुद्धि, भावना और इच्छा शक्ति, तीन चीजें हैं। बुद्धि है, भावना है और इच्छा शक्ति, तीन चीजें नोट कर लेना। और आत्मा में क्या क्या है? आत्मा में अंतर्ज्ञान, विवेक, अंतर्ज्ञान और संगति। विवेक, अंतर्ज्ञान और संगति, तीन चीजें आत्मा में है अगर हम देखें तो। इसलिए इन चीजों को ध्यान में देना। हमने आराधना किसमें करना? प्राण में या आत्मा में? इधर नए नियम में क्या लिखा? आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। तो क्या है उसमें? आत्मा में क्या है? विवेक, इसको बोलते कॉन्शियस, विवेक, अंतर्ज्ञान और संगति। तो दो तरह की आराधना। हमने कौन सी आराधना करना है? आत्मा और सच्चाई की आराधना। तो उसमें क्या नहीं है? प्राणिक बातें नहीं है। प्राण में क्या है? बुद्धि है, भावना है और इच्छा शक्ति है। इसमें नहीं है, इसमें ये चीजें नहीं है। ये आत्मा। प्रभु का दास बोलता है, जब मैं अन्य भाषा में बातें करता हूँ तब मनुष्य से नहीं बल्कि किससे बातें करते हैं? परमेश्वर से बातें करते हैं। तो आत्मा की आराधना में क्या नहीं करती? कहते जब मैं अन्य भाषा में आराधना करता हूँ तो मेरी बुद्धि काम नहीं करती। उस समय क्या होता है? आत्मा और परमात्मा की बात होती है। किसकी बात होती है? आत्मा और परमात्मा की बात में बुद्धि नाम की कोई चीज फिर उधर काम नहीं करती। वो आत्मा और परमात्मा आपस में बात करते हैं। बुद्धि हमको लोगों को खुश करने के लिए चाहिए, लोगों को प्रसन्न करने के लिए चाहिए, अपना ज्ञान झाड़ने के लिए चाहिए, या कुछ और लोगों को दिखाने के लिए चाहिए। लेकिन आत्मा का इसमें कोई रोल। प्रभु यीशु मसीह कहता, हम क्या है? दोबारा पढ़ना ये वचन। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आत्मा और सच्चाई से करेंगे। सच्चे भक्त जो होंगे परमेश्वर के, वो परमेश्वर का क्या करेंगे? आदर करेंगे, ठीक है ना। वो आराधना कैसे करेंगे? आत्मा से करेंगे। आत्मा का मतलब जिसमें हमारा कोई बुद्धि, भावना क्या होती है? लोग मेरी इज्जत करें। भावना में क्या क्या होता है? लोग मेरी इज्जत करें, लोग बोले वाह क्या गिटार बजा रहा है, लोग बोले क्या तबला बजा रहा है, वाह क्या आवाज है। एक समझने की बात है, ठीक है ना। वाह इसके बाल कितने अच्छे हैं, वाह इसका स्टाइल कितना अच्छा है। उसमें क्या आ जाता है? भावना तो यही चाहती है इंसान की। लेकिन आत्मा में ऐसा कुछ है नहीं। आत्मा में ना आपकी शक्ल देखी जाएगी, ना आपका गिटार बजाना देखा जाएगा, ना आपकी आवाज देखी जाएगी। वो तो किसको खुश करना है? तो परमेश्वर को खुश करना है, किसी को खुश करना नहीं। सच में अगर हम प्राणिक आराधना करते हैं तो हम मनुष्यों को खुश करते हैं या अपने आप को खुश करते हैं, ताकि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें। आजकल आप देख लो, जहाँ बहुत जगह पर आराधना होती है, तबले वाला कहता मेरी तरफ देखो, जो बैंजो बजा रहा है वो कहता मेरी तरफ देखो, ड्रम सेट वाला तो बाल ऐसे हिला ला कर बोलता है, वो कहता मेरी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा, ठीक है जी। और दूसरा कौन कैसियो वाला बोल रहा है मेरे जैसा तो कैसियो को बजा नहीं रहा, मेरी तरफ तो लोग देख नहीं रहे। मतलब परफॉर्मेंस हो रही है। परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करें? परफॉर्म। ये टोटली गलत है वचन के अनुसार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। हम लोग क्या है? सिर्फ परमेश्वर को खुश करते हैं। उसमें किसकी महिमा होनी चाहिए? सिर्फ परमेश्वर की महिमा। प्रभु का दास यूहन्ना बोलता वो बढ़े मैं घटूं। सुन रहे लक्ष्मी भी आप? वो बढ़े मैं घटूं। मतलब मेरा आदर नहीं, किसका आदर होना है? परमेश्वर का आदर होना है। जब भी हम आराधना करते हैं, कोई गीत गाते हैं, हमेशा यही समझकर या वचन भी प्रचार करते हैं, मेरा आदर मुझे नहीं चाहिए। सेनाओं के यहोवा के सामने मैं क्या हूँ? कुछ भी नहीं। हम लोग जब फ्लाइट के ऊपर से जा रहे थे तो हम लोग नीचे जब देख रहे थे, बोला मिट्टी के घर छोटे छोटे दिखाई दे। दिल्ली में सबसे ज्यादा भीड़ है, दिख रहा था। अगर दिल्ली के अंदर जाकर घुसोगे तो लोगों कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और कितने घर हैं, कितनी आबादी है। लेकिन फ्लाइट से आप जाकर ऊपर से देखोगे बादलों के बीच में से, लग जैसे मिट्टी है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, मिट्टी है। तो हम सच में परमेश्वर के सामने क्या है? मिट्टी, राख और खाक है। हम तो अपना श्वास भी अपनी मर्जी से ले। आप में से कोई अपनी मर्जी से ले सकता है श्वास? कोई है ऐसा? और बोल सकता मैं इतनी देर जिंदा रहूंगा? कोई है ऐसा? किसी को नहीं मालूम हम कब समाप्त हो जाए। चाहे मास्क लगाओ चाहे ना लगाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं मास्क लगाना मैं ये नहीं बोला गलत है,
लगाना चाहिए। आप लोग गुस्सा मत हो जाइए, ये पास्टर मास्क के पीछे पड़ा हुआ है। नहीं, ऐसा मत सोचना। मास्क लगाना सही, अगर सरकार ने बोला है तो आप डालो मास्क को, ठीक है ना। बस में जाते हो, गाड़ी में जाते हो, घर में तो इतना कोई प्रॉब्लम, ज्यादा भीड़ हो तब भी लगा लेना चाहिए। वैसे मैंने नहीं लगाया, मुझे माफ करना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों नहीं लगाया। तो इसलिए क्या है, हमने किसको महिमा देना है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर को। सब बातों में परमेश्वर को महिमा देना। यीशु मसीह ने भी किसको महिमा दिया? स्वर्गीय पिता को महिमा दिया। जितने भी मुर्दों को जिंदा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, और अंधों को आंखें दी, और क्या किया? क्या क्या किया बोलिए ना। हाँ, लोगों के पाप क्षमा किए, और क्या किया? हाँ सिस्टर जी बोलिए। अंधों को आंखें दी, है ना, लंगड़ों को चला, बहुत सारे 5-5 हजार लोगों को क्या कर दिया? फ्री में खाना खिला, खाओ तुम भी। आजकल तो थाली के भी क्या लगते हैं, पैसे लगते हैं, है ना, कई जगह पर लेते हैं पैसे। मुझे नहीं पता कौन लेता है, गुस्सा मत करना, ठीक है ना। फ्री में खाना सबको क्या किया? खिलाया प्रभु यीशु मसीह ने, है ना। बहुत बड़े बड़े चर्चों में ऐसा होता है, इतने थाली कितने लगेंगे, तो प्रभु ने खिलाया। प्रभु अगर हमको दे रहा है तो हम भी उसमें करते हैं, इसमें कोई नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह ने किसको महिमा दी? उसमें मुर्दों को जिंदा करके, कोढ़ियों को शुद्ध करके क्या बोला? किसी को बताना नहीं। क्यों? अपनी महिमा चमत्कार करके लेना चाहते। अगर प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा चमत्कार करके लेना चाहते तो क्या होता? यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। हेरोदेस ने भी कहना था प्रभु तो बड़े चमत्कार करता है। पिलातुस ने भी बोलना था ये तो बहुत चमत्कारी है, अरे तुम पागल हो गए, उसको सूली पर चढ़ा रहे हो। यीशु मसीह आता, जब कचहरी में खड़ा करते, यीशु मसीह क्या कर देता? उधर ही कुछ चमत्कार कर देता, एकदम सबको गायब कर देता। तो पिलातुस ने बोला था ये तो इतना चमत्कारी है ना, सबको अंधा कर देता उधर ही, सब फरीसियों को क्या कर देता? अंधा कर देता। लोगों ने बोला था इसको डर जाना था, उसी समय पैरों में गिर जाना था। तो यीशु मसीह को सूली पर चढ़ने की जरूरत नहीं। अगर यीशु मसीह हर रोज पानी पे चलते, उसको सूली पे चढ़ने की जरूरत थी? हर रोज मुर्दों को जिंदा करते, फिर तो पार्टी भी किधर चलनी थी? पिलातुस के घर में, है ना, चलनी थी। हेरोदेस ने स्पेशल इनवाइट करना था यीशु मसीह को, और ये तो बहुत बड़ा चमत्कारी है, इसको कोई हाथ ना लगाए, मैं इसका ही अनुयायी हूँ, इसको हाथ मत लगाओ। लेकिन यीशु मसीह ने इन कामों के द्वारा अपनी महिमा प्रकट नहीं की। यीशु मसीह का धरती पर आने का मतलब ही क्या था? मनुष्य जाति का क्या हो जाए? उद्धार हो जाए, ताकि सब लोग बच जाएं और सत्य को क्या कर ले? जान ले। हमारा भी मकसद क्या होना चाहिए? हमारा मकसद क्या होना चाहिए? यीशु मसीह की तरह होना चाहिए या हमारा अपना ही मकसद होना चाहिए? यीशु मसीह ने बोला फॉलो मी, ठीक है ना, मुझे क्या करो? फॉलो करो, ठीक है ना। जैसे मैंने तुमको सिखाया वैसे तुम भी दूसरों को क्या करो? सिखाओ। तो हमने किसी को नहीं देख रहे, हम मूसा को नहीं देख रहे, हम दाऊद क्या करता था वो नहीं देख रहे, हम अपना दूसरे जितने भी पुराने नियम के संत लोग क्या एलिया क्या करता था ये नहीं देख रहे, अब्राहम ने कितनी शादियां कराई हम ये नहीं देख रहे। हम किसको देख रहे हैं? बाकी जो संत लोग हैं, जो पुराने नियम के संत लोग हैं, उनमें कमियां थी, बहुत सारी कमियां बाइबल में लिखी, आप लोग पढ़ सकते हो। हम उनको फॉलो नहीं कर रहे। हम लोग किसको फॉलो कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह सिद्ध थे, हम यीशु मसीह को फॉलो करना, तभी हम प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या कर सकते हैं? सिंहासन पे बैठ सकते हैं। जैसे मैं पास्टर जी के साथ, पास्टर जी मुझसे बड़े हैं, अपना वैसे भी रिस्पेक्टेड है, हमसे बड़े हैं, तो जैसे पास्टर जी ने मुझे अपने साथ बिठा लिया, है ना, तो ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह आपको भी किधर बिठाएगा? एक दिन अपने साथ बिठाएगा। तो उसमें क्या है, लेकिन हमको उसकी तरह काम करने पड़ेंगे जैसे वो करते थे। मैं ये नहीं कहता आप भी पानी पर चलो, है ना, आप भी क्या करो 5-5 हजार लोगों को खिलाओ, ये नहीं बोल रहा मैं। यीशु मसीह की तरह हमारा स्वभाव, नेचर, मैं नेचर की बात कर रहा हूँ। हम यीशु मसीह की तरह पानी पर नहीं चल सकते, हम यीशु मसीह की तरह क्या नहीं कर सकते? 5-5 हजार को खिला नहीं सकते। हम यीशु मसीह की तरह और भी जैसे उसने बहुत बहुत कुछ किया है वैसा नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम प्रभु यीशु मसीह की तरह हम काम तो कर सकते हैं, स्वभाव तो वैसा दिखा सकते हैं। यीशु मसीह का स्वभाव क्या था? यीशु मसीह ने सहा है, वो हम सह नहीं सकते। हम प्रचार तो यीशु मसीह की तरह करना चाहते हैं, मुर्दे तो यीशु मसीह की तरह जिंदा करना चाहते हैं, अद्भुत काम तो यीशु मसीह की तरह दिखाना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह को फॉलो नहीं करना चाहते। यीशु मसीह के स्वभाव को हम फॉलो नहीं करना चाहते। यीशु मसीह ने सहा था, यीशु मसीह ने आदर किया था, सहा था ना, सहा था। यीशु मसीह ने क्या किया था? आदर किया था। यीशु मसीह ने प्रेम किया था। यीशु मसीह ने कैसा प्रेम किया था? अपनी जान भी क्या कर दी? किन के लिए दे दी? हम कौन थे? अच्छे थे?
अच्छों के लिए तो कोई जान दे सकता है, लेकिन पापी के लिए जान देना क्या है? कठिन है, दे ही नहीं सकता कोई। अच्छे इंसानों के लिए जान दी जा सकती है, पापी के लिए कोई जान देने के लिए ना ही किसी और ने दी है यीशु मसीह के अलावा, और ना ही कोई दे सकता है। यीशु ही ऐसे थे जिन्होंने पापी मनुष्य जाति के लिए क्या दे दी? अपनी जान भी दे दी। तो सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से क्या करेंगे? करेंगे। आत्मा और सच्चाई में क्या नहीं होता? अपना कुछ भी नहीं होता, उसमें सब कुछ किसका होता है? परमेश्वर का होता है। परमेश्वर को ही हम देखते हैं, उसी की हम क्या करते हैं? आराधना करते हैं। प्राणिक आराधना में क्या होता है? प्राणिक आराधना के विषय में अगर आप पढ़ना चाहते तो पढ़ लें, कैसे होती थी, पढ़े। पुराने नियम में हम जाएंगे, थोड़ा सा आराधना का टच देकर हम जाएंगे, ताकि बहुत सारी बातें सीखने को है वचन में से, ताकि हमको मालूम हो जाए। हो सकता है हमने पहले ना सीखा हो ये, लेकिन अभी सीखने का है। भजन संहिता की किताब निकल गई। धन्यवाद। भजन संहिता 150, भजन संहिता की किताब 150। धन्यवाद। उसका 5 ऊंचे शब्द वाली झाल बजाते हुए स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झाल बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जी, 3 और 4 भी पढ़ लें। नरसिंगा पूजते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, ताल वाले वादे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। हाँ, इसमें क्या है? पुराने नियम में बताया गया। पुराना नियम और नया नियम दो तरह का परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं। इधर यीशु मसीह जब इस धरती पर आए, उन्होंने नए नियम को क्या कर दिया? पुराने और नए नियम, पुराने नियम को क्या कर दिया? पूरा नहीं था वो, उसमें क्या था? उसमें वो सिद्ध नहीं था, उसमें कुछ त्रुटि था। परमेश्वर में त्रुटि नहीं था, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर में त्रुटि नहीं था। त्रुटि समझते हैं आप? कमी। अब मैं वचन में से आपको बताऊंगा। उसमें त्रुटि था, लेकिन परमेश्वर में कोई त्रुटि नहीं था। उसका भी कारण था। मतलब पुराना नियम क्या था? पूरी तरह से सिद्ध नहीं था। नया नियम क्या था? प्रभु यीशु मसीह सिद्धता क्यों? पुराना नियम किसी भी मनुष्य को सिद्ध कर नहीं सकता था, ना ही मनुष्य उस समय सिद्ध होते थे। लेकिन पुराने नियम में क्या था? एलिया वगैरह आए, मूसा वगैरह आए, दाऊद वगैरह आए, जो प्रभु के दास लोग सब आए, लेकिन वो सिद्ध नहीं थे। उनके अंदर भी कमियां थी, ठीक है ना? वो परमेश्वर उसको जायज समझकर उनको ऐसे छोड़ दिया। लेकिन नए नियम में क्या है? कोई त्रुटि नहीं है। नया नियम हमको क्या करता है? सिद्ध करता है। नए नियम में आप सिद्धता की ओर जा सकते हैं। पुराने नियम में कोशिश की गई, लेकिन कोई सिद्ध हो नहीं पाया। कनान देश में प्रवेश किए वो, है ना? किए ना? किए कब? किसके द्वारा? यहोशू के द्वारा। लेकिन मूसा के द्वारा कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए। मूसा जो था उधर ही, किधर? कनान देश से पीछे ही क्या हो गया? खत्म हो गया। परमेश्वर ने जब उसको बोला गया था चट्टान को क्या करने के लिए, आप लोग सब लोग वचन जानते हैं, चट्टान को आज्ञा देने के लिए मूसा ने क्या कर दिया? मूसा ने चट्टान को क्या मारा? लाठी मारा। जब लाठी मारा तो उसमें क्या निकला? पानी निकला था ना? मूसा ने सही काम किया था या गलत काम किया था? बोलिए, मूसा ने सही किया था या गलत किया था? सिस्टर, चट्टान पे परमेश्वर ने बोला था क्या करो? आज्ञा दो, है ना सिस्टर? परमेश्वर ने क्या बोला था? आज्ञा दो। लेकिन मूसा ने क्या किया? मार दिया। सही किया या गलत किया? ये बोला गलत किया ना। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? मतलब गलत करने से भी चमत्कार हो गया। मतलब चमत्कार के द्वारा क्या हम ये समझ सकते हैं कि ये सही है? सब नहीं, चमत्कार के द्वारा नहीं समझा जाता, आत्मिक फलों से समझा जाता। प्रभु का वचन कहता पेड़ अपने फलों से क्या किया जाएगा? धोखे में ना रहना, क्योंकि अंतिम समय में ऐसा होगा। बहुत चमत्कार दिखाने वाले आएंगे, अभी आए नहीं है, आने वाले अभी। ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाएंगे, आप बोलोगे हमारा पास तो कुछ भी नहीं, इससे तो चमत्कार होता ही नहीं है, इसको तो कुछ नहीं आता। ये देख इसने मुर्दा जिंदा कर दिया, ये देख इसने लंगड़े को चला दिया, ये देख इसने हमारी सारी समस्या हल कर दी, इसको कुछ नहीं आता। तो अगर आप ऐसा सोचते हो आने वाले समय में, प्रभु पहले ही बता रहा है आपको वचन मालूम नहीं है, आप बहुत बड़े धोखे में पड़े हुए हो। किसी भी चमत्कार के द्वारा आप ये नहीं बोल सकते कि इधर काम सही हो रहा है करके। पेड़ अपने फलों से क्या किया जाएगा?
जी प्रभु के वचन में लिखा बहुत सारे आखिरी समय में क्या होंगे, बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रॉफिट, झूठे कौन से, क्या प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? प्रॉफिट मतलब मुझे प्रॉफिट हो जाए। झूठे प्रॉफिट, उनको प्रॉफिट चाहिए, किससे? विश्वासियों से प्रॉफिट। वो परमेश्वर के दास कभी होंगे, आएंगे, ठीक है ना। आपने इन चीजों को पहचान लेना है। जो प्रॉफिट के पीछे उसको पहचान सकते हो आप, अगर आप परमेश्वर के वचन को जानते हो। तो प्राणिक आराधना में बीच बीच में आपको दूसरा भी हिंट के देके जा रहा हूं। प्राणिक आराधना कहती ना, पापी भी क्या करते थे, नाचते हुए क्या करते थे, परमेश्वर की उस समय आराधना करते थे। जिसने व्यभिचार किया वो भी नाचता था, ठीक है ना। जिसने अपनी पत्नी को पीटा पिटाई करके आया वो भी नाचता था, वो भी डमरू बजाता था, ठीक है ना। सब गाते थे, ऊंची ऊंची नाचते थे। क्यों? क्योंकि वो उस समय की जो क्या थी व्यवस्था, वो सिद्ध नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह जब आए, उन्होंने हमको क्या करना सिखाया, प्रार्थना कैसे करना सिखाया ना प्रभु ने। सबसे पहले प्रार्थना हमको दीन होना होता है। दीन होके प्रार्थना और आराधना, प्रभु मैं तेरे सामने मुंह खोलने के भी योग्य। प्रार्थना और आराधना में क्या, मैं वो बाद में विषय लेंगे, ठीक है ना। प्रभु यीशु मसीह भी कैसे प्रार्थना करते थे, नाचते थे, डांस करते थे। प्रभु चेलों को चलो तुम भी डांस करो, ऐसे बोलते थे? नहीं। परमेश्वर के सामने कोई पापी मुंह नहीं, अब भी हम भी पास्टर लोग भी बैठे हैं, हम में से कोई भी परमेश्वर के सामने नाचने तो बात छोड़ो, मुंह खोलने के भी योग्य नहीं। हम इस लायक है ही नहीं। अगर पापी इधर आएगा, वो भी हमको देखते नाचते हुए नाचना शुरू कर देगा, उसका उद्धार कब होगा ये मुझे बताइए? कब होगा उसका उद्धार? कब वो बोलेगा मैं पापी हूँ प्रभु मुझे माफ करो? वो तो बोलेगा जैसे ये भी भंगड़ा डाल रहे हैं, मैं भी भंगड़ा डालता हूँ, ठीक है ना। चलो नाच के टाइम पास करते हैं, चलो क्लब में तो मैंने जाना छोड़ दिया, आजकल चर्च भी क्या बन गए, क्लब बन गए, इधर भी डांस करेंगे। चर्च में तो अभी उधर तो चलो छोड़ो, सब लोग क्या कर, नाचने की जगह चर्च को भी बना दिए। हम चर्च में नाचेंगे, उधर तो नाचते थे, इधर भी नाचेंगे। एक ही चीज है, बोलते हैं क्या चीज है, एक ही चीज। उधर भी नाच है, इधर भी नाच है, कोई बात नहीं, सिर्फ गाने में फर्क है और तो कुछ है नहीं। जब तक एक पापी प्रभु के चरणों में आकर रोता नहीं, घुटने नहीं टेकता, सही आराधना नहीं। पापी ने रोना है इधर आकर, प्रभु के सामने चिल्लाना है, प्रभु मैं पापी हूँ। आप ये वचन पढ़ के देख लो प्रभु की प्रेजेंस में होता क्या है। आप लोग पढ़िए एक बार यशाया उसका 6वां अध्याय। परमेश्वर का वचन क्या है, सिद्ध है। अगर आप सिद्ध बनना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिएगा। 6वां अध्याय उसके पहली वचन पढ़ेंगे। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, जिस वर्ष उजिया राजा मरा। अब ध्यान से सुनिएगा, हाँ ध्यान से सुनिएगा सब लोग, प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, उजिया राजा घमंड को बताता है, विश्वासी के आत्मिक घमंड को बताता है। घमंडी हो जाता है बहुत बार इंसान, वचन थोड़ा सा सीखने के बाद, थोड़ा सा कुछ आने के बाद इंसान घमंडी हो जाता है। देखो देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्रभु के दास लोग जो हैं बड़े प्यार से आपको वचन सिखाते होंगे। प्रभु की दासी भी आपके बीच में बैठी है, ये भी बड़े प्यार से आपको, लेकिन मुझसे प्यार होता नहीं, मैं करूँ क्या? मेरे पास जब भी मुंह से निकलता है ऐसे कड़वे वचन ही निकलते, मैं करूँ क्या? समझे ना आप? बोलो जब भी आता है ये कड़वा ही बोल कर जाता है, ये क्या है यार, ठीक है ना। जैसा जैसे प्रभु ने जिसको जैसा वरदान दिया वो तो वैसा ही करेगा। प्रभु के दास आपको हंसाएंगे भी, आपको खुश भी करेंगे, लेकिन मुझसे नहीं होता, मैं क्या करूं? क्योंकि प्रभु ने सबको अलग अलग तरह का क्या दिया है, क्या दिया? यूहन्ना बपतिस्मादाता कैसे प्रचार किया, क्या किया? आ जाओ मैं तुम्हें बपतिस्मा दूंगा, तू आ जाओ, चाय भी पिलाऊंगा, भटूरे भी खिलाऊंगा, ये भी बोला, बिरयानी भी खिलाऊंगा, ये बोला। आ तो जाओ एक बार, क्या बोला था पास्टर जी? आप बोलिए क्या बोला? तुमको किसने बोल दिया कि आने वाले क्रोध से क्या करो? वो बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे हैं। ये पास्टर कैसा, वो बोलता सांप के बच्चों। अगर पास्टर जी आपके पास कोई बपतिस्मा लेने के लिए आए, आप बोलो है सांप के बच्चों, तो क्या हुआ? हाँ सॉरी भागेंगे तो दिखाई नहीं देगा कोई। तो वो भी तो, उसको आप क्या बोलोगे? परमेश्वर का दास था या वो शैतान था? बोलिए ना, हाँ जी आप बोलिए, शैतान था? परमेश्वर का चुना हुआ था। कहता स्त्रियों में से, जन्मे हुओं में से सबसे बड़ा है यूहन्ना बपतिस्मादाता। और किसी भविष्यवक्ता को नहीं बोला गया, उसको बोला गया। लेकिन बोलता कैसे, क्या कहता है? ये सांप के बच्चों, तुमको किसने बोल दिया? बपतिस्मा लेने के आ रहे हैं बेचारे। उसने देख लिया इन्होंने अभी तक मुक्ति नहीं पाया, उद्धार नहीं पाया, इनके अंदर इन्होंने अभी तक मन नहीं फिराया, और क्या इनके अंदर अभी तक वो फल नहीं आए, ये ऐसे ही आ रहे हैं, बस ऐसे ही। इसलिए उन्होंने उनको बपतिस्मा दिया, जिनको ऐसा बोल रहा था, नहीं दिया।
फरीसियों को बपतिस्मा नहीं दिया जिनको ऐसा हो रहा था। तो ऐसा है, प्रभु का दास पौलुस भी कई बार कितना सख्त प्रचार किया। आप लोग ये मत समझना ये सख्त बोलता है, ऐसी ऐसी बातें बोलता है। भाई आपने ये प्रार्थना किया था ना, प्रभु तू हमसे बात कर। अब जब प्रभु बात करने लगा, भाग क्यों रहे हो, डर क्यों रहे हो? ये ऐसा प्रचार है। प्रार्थना खुद ही तो किया था, और प्रभु की मर्जी, प्रभु जैसे मर्जी बात करे। ये आपको बस मीठा मीठा अच्छा लगता है। हाँ, आप बोलो पास्टर जी को मीठी बात करो, कोई आशीष की बात करो, ये कौन सी बात आप लेकर बैठ गए? नहीं भाई, परमेश्वर समय समय पर अलग अलग तरीके से आपको क्या देता, भोजन देता। अलग अलग, एक ही तरह का आलू ही खाते रहोगे तो क्या होगा? बोलो, हाँ, हर रोज आलू बनाते हो बहन? हाँ, आपका पति बोलेगा हर रोज तो आलू बनाकर बैठ जाती है, तो और कोई खाना नहीं है। ऐसे ही हमारा स्वर्गीय पिता भी हमको अलग अलग तरीके से क्या देता है, अलग अलग सेवकों के द्वारा क्या भोजन देता है। कई बार हमको कड़वा साग पात भी खाना पड़ता है कि नहीं पड़ता? इसराइलियों ने खाया था, इसराइलियों ने खाया था ना कड़वा साग पात। उस रात जब इसराइलियों को निकलने के लिए बोला गया था, सब लोग अपने घर के अलगों के ऊपर क्या लगाए, मेमने का खून लगाए। और क्या करना पड़ेगा, कड़वे साग पात के साथ क्या करना पड़ेगा, उस मेमने के मांस को भी क्या करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। और हाथ में लाठी लेते हुए और पूरी तैयारी के साथ क्या करना है, उसको खाना करके बोला था। तो वो कड़वा उन्होंने खाया था या नहीं खाया था? जिन्होंने कड़वा खाया था वो लोग बाहर गए, छुड़ाए गए या नहीं छुड़ाए गए? एक मिनट दरवाजा बंद कर। तो जिन्होंने कड़वा खाया था, ध्यान से सुनिए, जिनको नींद आ रही है बोले हालेलुया। नींद आ रही है जिनको, बहुत नींद आ रही है, तो फिर हालेलुया क्यों बोला? सोना नहीं है, ठीक है। जिन्होंने कड़वा खाया था वो छुड़ाए गए था। अगर वो बोलते हम कड़वा नहीं खाएंगे, हम कड़वा साग पात नहीं खाएंगे, हमको तो मिठाई चाहिए, आज पूड़े चाहिए, और क्या चाहिए, थोड़ा सा वो हलवा चाहिए, और मीठा कुछ चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए, तो जाना था उन्होंने। इसराइलियों परमेश्वर ने छुड़ा कर लेके जाना था उनको, बोला था कड़वा खाना है तो कड़वा खाना पड़ेगा। सबने कड़वा खाया था और परमेश्वर उसी रात उन लोगों को क्या करके ले गया, उधर से छुड़ा कर ले गया। छूटना है तो कड़वा खाने की आदत डालनी पड़ेगी। कितने लोग कहते हैं मैं कड़वा नहीं खाना चाहता, हाथ खड़ा करो। अब तो कोई भी नहीं खाएगा, अब तो कोई भी नहीं ऐसा बोलेगा कि क्योंकि अब लग गया सब, परमेश्वर ने मेज के ऊपर क्या कर दिया, डाल दिया। अब तो आ गए, अब तो खाना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या करें, फंस गए आज तो खाना पड़ेगा। खाओगे तो आपका ही उसमें क्या है, फायदा है। तो प्राणिक आराधना क्या थी, उसके द्वारा कोई पापी सिद्ध नहीं होता था। आत्मिक आराधना के द्वारा क्या होता था, एक पापी परमेश्वर के चरणों में आकर रोता था, प्रभु मुझसे गलतियां हुई हैं, मुझसे पाप हुए हैं, मैं तेरे सामने कुछ भी बोलने के योग्य नहीं हूं। मैं क्या बोलूं तेरे सामने, एक तो मैंने पाप किए, एक तो मैंने तुझे सूली पर चढ़ा दिया, ऊपर से बोलूं मैं नाचना शुरू कर दूं तो क्या होगा? बोलिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपका बाप, मैं अपने बोलता हूं, मेरा बाप मर जाए, मान लो, आपको गुस्सा आ जाएगा इसलिए मैं आपको नहीं बोल रहा। मेरा बाप मर जाए, लोग मेरे घर में इकट्ठे हो जाएं, ध्यान से सुनिए, मेरे घर में इकट्ठे हो जाएं, उधर से मैं ढोल वाले को बुला लूं, मैं बोलूं मेरा बाप मर गया, मेरा बाप मर गया, नाचना शुरू कर दूं, लोग मुझे क्या बोलेंगे? हाँ, मुझे तो क्या करना चाहिए, मेरा बाप कितना मेरे लिए किया था, हे अब्बा मैं कैसे, हे बाप मैं कैसे तेरा धन्यवाद करूं, तूने मेरे इतना बड़ा किया, तूने मुझे खिलाया, तूने मुझे क्या किया, पढ़ाया और मुझे सब कुछ करके दिया। मैं बैठकर क्या करूंगा, उन बातों को याद करके आंखों में आंसू आएंगे। आज के विश्वासी की आंखों में आंसू नहीं है, भंगड़ा है। क्या है? भंगड़ा। परमेश्वर भंगड़ा नहीं चाहता आपका। सबसे पहले आपने परमेश्वर के चरणों में बैठकर रोना, इधर आकर, प्रभु पिछले समय में मैं कितनी गलतियां की, फिर भी तूने मुझे इधर आने का क्या दिया, मौका दिया। मैं मुंह नहीं खोल सकता तेरे सामने। अभी हम यशाया 6 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ना शुरू करेंगे। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। और जिस वर्ष उजिया राजा मरा, उजिया राजा क्या करता है, घमंड को बताता है, इंसान के घमंड को बताता है। उजिया राजा भी घमंडी राजा था।
बाद में उसको क्या हो गया था, आपने पढ़ा होगा वचन में से, क्या हो गया था, कोढ़ हो गया था उसको। वो उसको परमेश्वर के काम के लिए नियुक्त नहीं किया गया था। वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो पुराने नियम की बात है, ध्यान से सुनिएगा, उसको परमेश्वर के काम के लिए नियुक्त नहीं किया गया था। याजक लोग ही आकर परमेश्वर की सेवा किया करते थे, वही मंदिर में धूप जलाते थे। लेकिन उजिया राजा ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, घर बनवाए थे, बहुत बड़े बड़े महल बनवाए थे, परमेश्वर के लिए भी उसने बहुत सारे ऐसे काम किए थे। उसने सोचा मैं भी याजक की तरह कर लूंगा, इसमें क्या है, पास्टर जी को गाना आ गया, मैं भी पास्टर बन जाता हूँ, इसके हाथ में बाइबल है, मैं भी प्रचार कर लेता हूँ, उसमें क्या, मैं भी कर लेता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है मुझे सीखने की, मैं अपने आप कर लूंगा। तो इसने भी क्या बोला, इसके मन में भी घमंड आ गया, थोड़े से अच्छे काम करके खड़ा होकर क्या करने लगा, मंदिर में धूप जलाने लगा। क्या था कानून, क्या था, कोई भी आदमी जिसको नियुक्त नहीं किया गया वो परमेश्वर के भवन में आकर धूप जला नहीं सकता। लेकिन इस भाई ने क्या किया, राजा हूं, अच्छे काम किए, मुझे कौन रोकेगा, जाकर क्या किया, मंदिर में धूप जलाने लगा। जब मंदिर में धूप जलाने लगा, अपने लिए अपने तरीके से तो अच्छा काम कर रहा है, कोई बुरा काम तो नहीं कर रहा, लेकिन प्रभु के वचन में का कोढ़ इसके ऊपर, इसके माथे पे निकल आया उसी समय जब ये क्या कर रहा था, परमेश्वर के सामने धूप जला रहा था। क्यों, धूप जलाने में कोई दिक्कत नहीं है, तूने परमेश्वर की आज्ञा को क्या किया है, तूने कानून को क्या किया है। जैसे आर्मी में देखो, आर्मी में सलूट मारने के लिए बोलते हैं, जब कोई ब्रिगेडियर आता है या कोई बहुत बड़ा ऑफिसर आता है, क्या मारते हैं, सलूट में थोड़ा सा भी फर्क पड़ गया तो क्या लग जाएगा सर, सलूट में थोड़ा सा भी फर्क हो गया तो क्या लगेगा, पिट्ठू लग जाएगा, लगता कि नहीं लगता, पिट्ठू लग जाएगा। तूने सल्यूट में क्या किया, लापरवाही से सल्यूट को मारा है ना, ऐसे करके कैसे मारते हैं सल्यूट, मार के दिखा, चल खड़ा हो जा, खड़े होके मार के देखो। ये भाई आर्मी की ट्रेनिंग कर रहा है, पुलिस की, हाँ तो हाँ पैर मार के ये कैसे मारते हैं, हाँ सही, गलत किया तो सही से हाँ पूरा जगह का मैंने, तो ठीक है। सल्यूट में अगर कहीं भी कोई कमी आ गई तो बैठ जाइए, उसको पकड़कर उधर क्या कर दिया जाता है, पिट्ठू लगा दिया जाता है, उसको सजा मिलती है। इसलिए हमारी आराधना में जब हम आराधना करते हैं, ये भी हम परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, सल्यूट कर रहे हैं। सल्यूट में कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी, इधर भी हो गया तो क्या मिलेगी। अगर आर्मी का कानून इतना सख्त है तो हमारा परमेश्वर हमारे जैसा है। इधर जब आराधना शुरू होता है, कोई भी अपनी मर्जी से कोई हिलने का बच्चा भी इधर नहीं आ सकता, मैं आपको बोलता हूँ, इधर नहीं आ सकता, कोई भी खेल नहीं सकता। माफ करना मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन ये सीखने की बात है। अगर आप सीखना चाहते हो तो परमेश्वर का वचन कहता, बुद्धिमान को समझा। किसको समझा, वो तेरी बात को गुस्सा नहीं करेगा, उसको समझेगा। मूर्ख क्या करेगा, वो उल्टा तेरे ऊपर पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप बुद्धिमान हैं तो आपको फायदा हो जाएगा। अगर आप बुद्धिमान नहीं है तो आप ठोकर खाएंगे, मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि ठोकरों का लगना भी क्या है, बहुत जरूरी है, ताकि पता चल जाए ये प्रभु का है, ये इज्जत के लिए आया है या प्रभु के भवन में लगने के लिए आया है। जब कोई मिस्त्री मैसन ईंट को लगाता है, वो सबसे पहले क्या करता है, ईंट को लगाने से पहले ऐसे ऐसे हिलाकर देखता, उल्टा पुल्टा कर, फिर क्या करता है, उसमें क्या मारता है, उसको वो उसके हाथ में वो करंडी या तेसी होता है, वो मारता है। आवाज कैसी आ रही है, टन टन, मतलब पक्का है, खड़का कर देखता है, टन 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 की आवाज है, लगा देगा, लगाकर उसमें मसाला। अगर टन टन की आवाज नहीं आया उसको फेंक देगा, ये योग्य नहीं है। ऐसे ही अगर परमेश्वर आपको भी अपने दासों के द्वारा क्या करके देख रहा है, पक्का है, लगने के योग्य है, या आदर चाहिए या सम्मान चाहिए। जिसको आदर और सम्मान प्रभु की उपस्थिति में चाहिए वो परमेश्वर के योग्य नहीं है। प्रभु बोलता, तुम मनुष्यों का आदर चाहते हो। किनको बोला था, बोलिए, फरीसियों को बोला था। तुम लोग किधर जाओगे, नरक की आग में। मैं बोलता हूं आप में से कोई भी, मैं भी, प्रभु के दास भी, कोई भी, हम में से कोई भी इधर आदर पाने के लिए ना आए। अगर आप इधर आदर पाने के लिए आते हो, आप थोड़े दिन के मेहमान हो, कल को आप चले जाओ। कल को थोड़ा सा पास्टर जी ने बोल दिया, आपने ऐसा क्यों किया, बोलो तू ऐसा बोलता मुझे, मैं तो इधर इज्जत के लिए आता हूँ, बेइज्जती करवाने के लिए थोड़ी ना आया, भाग हो गया। समझे ना, क्यों, इनको हक है। परमेश्वर के वचन में लिखा, तू विश्वासियों को क्या कर, डांट और समझा। डांटना भी है और बच्चों को क्या करते हैं, डांटते हैं ना, समझाते हैं। तो क्या बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं, बोलिए बात,
आप पास्टर जी ने कितनी बार बच्चों को पीटा होगा, है ना, डांटा होगा, तो वो बच्चे घर छोड़ के चले गए। कभी बेटियां बोलती मैं तो तुम्हारा घर छोड़ के चली जाऊंगी, तू तो मुझे डांटता है, तू तो मुझे पीटता है, मैं नहीं रहूंगी इधर, मैं नहीं इधर रहने की। कभी होता है ऐसा? अगर आप परमेश्वर के हो, आप बोलोगे ये मेरा घर है, चाहे मुझे डांटो, चाहे मुझे कुछ भी बोलो, मैं इधर से हिलने वाली नहीं हूँ। जो कुछ भी बोलो पास्टर जी मुझे, मैं नहीं हिलूंगी। तो पता तो तभी चलेगा जब ठोकर मारकर देखा जाएगा, आप पक्के हो जाते अच्छे। ऐसा तू बहुत अच्छी है बहन, तू बड़ा अच्छा बोलती है, बड़ा अच्छा वचन पढ़ती है, भाई तू बड़ी अच्छी गिटार बजाता है, ऐसे प्यार के साथ करते रहेंगे तो पता ही नहीं चलेगा ये क्या है। लेकिन थोड़ा सा ठोकर मारकर देखेंगे तो पता चल जाएगा। अगर कुछ और हुआ तो प्रकट हो जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर एक रहता है, हमारा ईगो रहता कि नहीं रहता। बहन लोग ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि बहनों के अंदर, कौन बोला? मैं नहीं बोला, यही बोले, मैं नहीं बोला। तो बहनों के अंदर क्या होता है, जो भी होता है आपको पता ही है। थोड़ा सा अगर ऐसे करके किसी ने बोल दिया, अगर किसी ने जय मसीह की नहीं बुलाया, इस बार इसने मुझे क्या नहीं बुलाया, जय मसीह नहीं बुलाया। पर आराधना भी ये सोचते रहे कि जय मसीह नहीं बुलाया, इस बार इसने जय मसीह, इस बार मुझे हंस के नहीं बुलाया, पहले हंस के बुलाया, इस बार इसका चेहरा ऐसा था, मुझे हंस के नहीं बुलाया। मन में क्या जाता है, शक आ जाता है। इस बार पास्टर जी ने मेरी बेटी को चॉकलेट नहीं दिया, है ना, पहले दिया था। पिछली बार खाना खिला दे, इस बार पास्टर ने पूछा ही नहीं हमको, ऐसे भेज दिया। तो बहुत सारी बातें हमारे अंदर आती है। पहले पास्टर ने मुझे वचन पढ़ने के लिए बोलता, पास बिठाया था, इस बार पास्टर ने मुझे पीछे बिठा दिया, ये भी कोई बात हुई? तो ऐसी बातें हमारे मनों में कई बार क्या हो जाती है, शैतान खेल खेलता है। याद रखना, अगर आप इज्जत के लिए कुछ भी कर रहे हैं तो आप सही जगह पर नहीं हो, आप सही ट्रैक पर नहीं हो, सही ट्रैक पर। प्रभु यीशु मसीह अगर इज्जत के लिए करते ना, हमको बचाने के लिए आते, कभी सूली पे नहीं चढ़ते हमारे लिए, हमारा कभी उद्धार होना। अगर हम भी प्रभु के पास इज्जत के लिए आए हैं, हमारा उद्धार का काम भी पूरा नहीं होगा। इसलिए प्रभु ने बोला, जो अपनी मैं को त्याग ना दे, किसको त्याग ना दे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। डांट सुनने के लिए भी क्या होनी चाहिए, कड़वा भी खाना पड़ेगा, मीठा भी मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन खाना सब पड़ेगा। ये नहीं बोलिए मैं तो मीठा ही खाता रहूंगा। मीठा खाने से क्या हो जाता है, ज्यादा मीठा खाने से, हाँ बहन क्या होता है, मीठा शुगर, डायबिटीज हो जाता है, इनको पता है। टीचर है ये भी, प्रभु की दास से, डायबिटीज हो जाता है। मीठा खाने से ही होता ना, कड़वा खाने से पेट साफ, जो भी बीच में फंसा हुआ होता है वो सारा क्या हो जाता है। अगर कड़वा खाने की आदत पड़ गई, कड़वी दवाई भी कौन सी होती है, ज्यादातर कड़वी होती है। और डॉक्टर साहब बैठे हैं हमारे बीच में, कितने डॉक्टर बैठे हैं, कड़वी दवाई को कड़वा क्यों बनाते हैं बताइए जरा, ताकि क्या हो जाए, उसमें से सारी प्रॉब्लम निकल जाए। मीठा खाते रहोगे तो बीमार हो जाओगे, आत्मिक तौर पर बीमार हो जाओगे, सहोगे बिल्कुल नहीं। तुम्हारे यीशु मसीह ने मुंह के ऊपर थूक भी सहा है, जिनको बनाया था उनसे भी सहा है। पिलातुस को किसने बनाया था, यीशु मसीह ने। फरीसियों को किसने बनाया था, यीशु मसीह ने। जिन्होंने कील ठोके थे उनको किसने बनाया था, सबको। वो मुक्के मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, फिर भी क्या कर रहा है, सह रहा है। सहकर सिद्धता करके देखा, सिद्ध होकर दिखाया, और पिता के दाहिने हाथ बैठ गया। अब वो कहता जो जय पाए वो मेरे साथ किधर बैठेगा, इस पर जय पाए। सारे अपने मन में जो इज्जत मान सम्मान का जो पाप बैठा हुआ, ये पाप है। ये क्या है, पाप। मेरी इज्जत नहीं हुई, इसने मुझे ऐसे बोल दिया, ये ऐसे बोल दिया, नाराज, मैं इसके साथ बात नहीं करूंगा, छोड़ो, ये तो मुझे इज्जत नहीं, मुझे पूछता ही नहीं है। ये क्या कर रहा है, शैतान आपको क्या कर रहा है, गुमराह कर रहा है। यीशु मसीह के पीछे आकर तो पता नहीं क्या क्या मनुष्यों को सहना पड़ता है। परमेश्वर के दास लोगों को क्या क्या सहना पड़ा, ये बताना शुरू करते हैं, मुझे लगता है सारा दिन बीत जाएगा। सहना पड़ा ना पास्टर जी, कितना सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया, नहीं छोड़ा। क्यों, क्योंकि ये इज्जत के लिए नहीं आए थे। ये किसके लिए आए थे, प्रभु के लिए आए थे। अगर इज्जत के लिए आए होते तो अब तक तो ये बहुत बड़े ऑफिसर बन जाते, समझे ना। इसलिए प्रभु के पास आना तो अपनी इज्जत के क्या उसको बोलेंगे, इज्जत के कोट को अपने घर के उसको हैंगर पर टांग कर आना, ठीक है ना। हॉस्पिटल में जाते हो, हॉस्पिटल में क्या करते हैं, जब आप मान लो आपके पथरी है, आपके क्या है, पथरी है, पथरी मतलब स्टोन है, उधर क्या करते हैं, एक बंदा कोट पैंट पहन के आया, उसके गॉगल्स लगे हुए ब्लू कलर के,
या येलो कलर के बड़ा स्मार्ट बन के टाई टू लगा के आया, लेकिन उसके अंदर क्या है, तो हॉस्पिटल जाएगा तो क्या होगा, बोलेगा निकालो, ऐसा बोलेगा, क्या बोलेगा, क्या होगा। अब तू आ तो गया है, गेट के बार बार था तब तो तू कोई साहब था, लेकिन अब हॉस्पिटल में आ गया, अब तू साहब नहीं है, इधर तू आम एक पेशेंट है। और डॉक्टर भी क्या बोलेंगे, पेशेंट, स्टाफ भी सारा क्या बोलेगा, पेशेंट। ये नहीं बोलेंगे वकील साहब, ये नहीं बोलेंगे जज साहब, वो बोलेंगे पेशेंट है, फलाना पेशेंट उधर इतने रूम में पड़ा हुआ है, ऐसे बोलेंगे, बोलेंगे ना बोलेंगे। फिर डॉक्टर क्या करेगा, उसको अपने पास बुलाएगा और सारा स्टाफ आकर उसको क्या लगाएगा, इधर क्या लगाएगा, कैनुला लगाए ना। कैनुला में क्या होता है, हंसी आती है, जब कैनुला लगाते हंसी आती है, गुदगुदी आती है, क्या होता है, दर्द होता है। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं उसके साथ, ऐसा क्यों कर, उसके फायदे के लिए हो रहा है। किसके लिए हो रहा है, उसके क्या हो रहा है, फायदे के लिए हो रहा है। कैमरा लगा रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, वो बोलेंगे क्या करके इंजेक्शन भी लगवाओ, बोलेगा है इसमें तो लगे, आप इधर भी लगाएंगे, बोलेगा हाँ इधर भी लगेगा, स्पाइनल भी लग सकता है ना, उसमें भी दर्द है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, तेल लगाएंगे उसको, बोलो क्या करेंगे, तेल मालिश करेंगे, हैप्पी बर्थडे करेंगे, क्या करेंगे, बोलिए ना, बेहोश करके उसके बाद वो अपने इतने लंबे लंबे औजार लेकर आएंगे और क्या कर देंगे, पूरी तरह से उसको काट देंगे। काट कर क्या करेंगे, उसके अंदर से जो पथरी है उसको निकाल कर रख देंगे, उसके बाद उसको सिल देंगे। जब सिल देंगे उसको होश आएगी, क्या करेगा, खुश होगा, हाँ 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 बड़ा मजा आया, है ना, ऐसा बोले, क्या बोलेगा, हाय पहले तो बड़ा साहब बन के आया था, अब क्या हो गया, हाय हाय करके जा रहा है। क्यों, क्या हो गया, ऑपरेशन हो गया, क्या निकल गया, पथरी निकल। वो बोलेगा डॉक्टर साहब आप ऐसे नहीं निकाल सकते थे दर्द के बिना। भाई दर्द के बिना तो कोई काम होता ही, अगर पथरी निकलवाना है, पत्थर निकलवाना है तो आपको दर्द तो सहना। बहुत लोग रख कर बैठे, देखा जाएगा देखा जाएगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं। वो पत्थर क्या रहता है, अंदर ही रहता है और धीरे धीरे बढ़ता चला, बढ़ते 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 वो एक दिन किडनी को ही क्या कर देता है, डैमेज करता है। फिर डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब अब निकाल दो, बोलेगा अब निकलेगा, अब तो तुझे निकलना पड़ेगा, है ना, होता ना ऐसा। इसलिए हमारे अंदर भी बहुत सारी पत्थर भरे भरे पड़े हुए हैं, किसी को इज्जत के, किसी को नाम के, किसी को सम्मान के, किसी को अलग अलग तरीके के पत्थर भरे। इन पत्थरों को क्या करो, निकलवा लो, नहीं तो बाद में बहुत भारी घाटा होगा, मुश्किल हो जाएगी। बाद में बोलोगे अब निकल जाए, निकलेंगे नहीं, तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्रभु के सामने क्या करें, दीन और नम्र बने। और मैं आपके 15 मिनट और लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा, मुझे लगता है आप थक गए होंगे। जो थक गए हाथ खड़ा करें, 12 बज गए, कोई नहीं खड़ा कर रहा। सिस्टर तो थक गए होंगे ना, सिस्टर आप थके, कोई थका है तो हाथ खड़ा करे, जो थके वो बोले हालेलुया। हालेलुया से सब स्पष्ट हो जाता है, ये सामर्थ का शब्द है ना, है ना, बस इतनी सामर्थ है इसमें, प्रकट हो जाता है सब। आप भी ऐसा ट्राई किया करो। धन्यवाद। जल्दी 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 जल्दी। हाँ, तो आत्मा और सच्चाई की आराधना क्या है ब्रदर, वो सामने बैठे हो, आप सोच कुछ और रहे हो, इधर हो। हाँ, आत्मा और सच्चाई की आराधना क्या है, मुझे आदर सम्मान नहीं चाहिए प्रभु, मैं तेरे चरणों में हूँ, मैं गलत, मेरे अंदर गलतियां हैं, मेरे अंदर कमियां हैं, मैं घटियों से भरा हुआ, मेरे ऊपर दया करें, मेरे ऊपर तरस करें। ये पढ़ ले वचन, छठा गया उसके 2 वचन से जल्दी से। उससे ऊंचे पर सराफ दिखाई दिए, उसके ऊंचे पर सराफ दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, उनके कितने पंख थे, 6 पंख थे, जल्दी से। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, 2 पंखों से किसको ढांपे हुए थे, अपने मुंह को। आराधना कैसा हो रहा है, देखो ये कौन है, स्वर्गदूत है, इन्होंने कोई कभी पाप नहीं किया। हम लोग बहुत बार गलतियां करते हैं, प्रभु की हजूरी में आते, स्वर्गदूतों ने, इन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया। क्या किया, अपने शरीर को ढांपा हुआ। आराधना का सिस्टम देखो कैसा, आराधना का सिस्टम कैसा, स्वर्ग में कैसा होता है, हमारे इधर कैसा होता है, स्वर्ग में कैसा होता है, जरा देख लो। क्या है, अब दोनों पंखों से अपने शरीर को ढांपे हैं, आगे अपने
दो पंखों से अपने मुंह को ढांपे, दो पंखों से अपने मुंह को ढांपे हैं। हाँ, दो से अपने पांवों को, दो से अपने पांवों को, मतलब पूरे शरीर को ढांप कर बैठे हुए हैं। क्या किया हुआ है? ढांप कर बैठे हुए, नम्र किया है अपने आप को, दीन किया हुआ है। हाँ, आगे। और दो से उड़ रहे हैं। दो से क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। हाँ, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा क्या है? पवित्र है। पवित्र पवित्र है, पवित्र 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 है। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। सारी धरती उसके तेज से भरपूर है। परमेश्वर साक्षात उनके बीच में है। और वो क्या कर रहे हैं? अपने आप को ढांप रहे हैं। मतलब परमेश्वर के सामने पंखों को हटाकर उसको देखने की भी हिम्मत नहीं है। क्या नहीं है? परमेश्वर को ऐसे करके देखने की भी हिम्मत नहीं है। परमेश्वर उनके बीच में है। इतना डर और कांप रहे हैं। और पवित्र है के अलावा और कुछ नहीं निकल रहा उनके मुंह से। ये नहीं बोल रहे बरकत दे दे, बरकत दे दे, ये नहीं बोल रहे, है ना? ये नहीं बोल रहे। वो क्या कर रहे हैं? पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। सेनाओं का यहोवा क्या है? पवित्र है। और कोई शब्द नहीं निकल रहा। क्यों? सामने किसके खड़ा हूं मैं? ये कौन है? स्वर्गदूत। स्वर्गदूतों की अभी मनुष्य भी क्या कर रहा है मैं बताता हूँ आपको सिर्फ 15 मिनट में। तो स्वर्गदूत भी क्या करे? मुंह को ढांप रहे हैं, पवित्र पवित्र करके बोल रहे हैं। और आगे जल्दी से, और पुकारने वाले के शब्द से, बस इधर सेनाओं का यहोवा उनके बीच में डर रहे हैं, कांप रहे हैं, अपने मुंह को ढांप रहे हैं। कभी पाप नहीं किया है ऐसे वो आराधना कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये भी क्या हो रही है? स्वर्ग में क्या हो रही है? आराधना। स्वर्ग में हम तो कभी कभी आराधना करते हैं। स्वर्ग में आराधना 24 आवर्स चलती रहती है। दोबारा फिर बोलता हूँ, स्वर्ग में आराधना कब चलती है? कितने बजे? सिस्टर वर्षा, कितने बजे? 24 घंटे। गुड। कितने बजे? 24 घंटे चलती रहती है आराधना। और कैसे चलती है? थक जाते हैं वो, कभी कहते हैं आज तो थक गए, ऐसे बोलते हैं, आज थक गए, आज मैं ऐसे करके बैठूंगा आराधना में, ऐसे आज तो थक गए, ऐसे बोला, ऐसे करते हैं। बिना थकते ही नहीं है वो। आराधना करते 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 जा रहे हैं। क्योंकि उनके बीच में कौन है? सेनाओं का यहोवा। वही सेनाओं का यहोवा इधर नहीं है। बोलिए, वही है या कोई और है? वो दूसरे नंबर का है मुझे लगता है। वो दूसरे नंबर का है, सेकंड क्लास, ऐसा। वही सेनाओं का यहोवा इधर कैसी आराधना होनी चाहिए? बोलिए बोलिए बहन। 24 घंटे नहीं, 24 घंटे में टाइम नहीं बोल रहा, हम तो कर ही नहीं सकते, हम सोना भी है, वो स्वर्गदूत है। तो कैसी होनी चाहिए? आप ऐसे आराधना करोगे ना, कोई अन्य जाति आपके बीच में आएगा, वो भी इधर बैठकर बोलेगा सेनाओं का यहोवा पवित्र है। मैं इधर बैठने के योग्य भी नहीं, मेरी औकात नहीं है उसके सामने एक मुंह भी खोलूं, क्योंकि वो कितना पवित्र है। बैठकर रोएगा, उसको अपने पाप याद आएंगे, उसका क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा, उसका मुक्ति हो जाएगा। जब पाप को मान लेगा प्रभु के चरणों में बैठकर, मुक्ति होगा कि नहीं होगा? अपने पाप के लिए उसको पाप याद आएगा कि नहीं आएगा? अगर ढोल भंगड़ा चल रहा है तो वो क्या बोलेगा? चलो ये भी जैसे ये जैसे मैं, कोई बात नहीं, चलता रहेगा चलता रहेगा। एक दिन वो बंदा नरक की आग में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने पापों का तो पश्चाताप कभी किया ही नहीं, कभी नहीं किया था, इसलिए चला गया। परमेश्वर की हजूरी में आना है तो ध्यान से सुनिएगा बेटा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में डरते और बैठते हुए कांपते हुए बैठना है। अब यशाया क्या करा? जल्दी से पढ़ दे, 10 मिनट के अंदर समाप्त करें। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल उठी। पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल उठी। और भवन धुएं से भर गया। भवन क्या हो गया? धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, स्वर्ग की आराधना का सीन देख रहे हैं। मैं आपको सही आराधना का सीन दिखा रहा हूँ, वचन में से एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। सही आराधना का पिक्चर क्या है? आगे। तब मैंने कहा, हाय 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 हाय, मैं नष्ट हुआ। मैं नष्ट हुआ। ये कौन बोल रहा है? इधर है कौन बीच में? सेनाओं का यहोवा। और यशाया कौन है? पापी है? यशाया कौन है? बहन कौन है यशाया? सिस्टर, इस्राएल का भविष्यवक्ता है। बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है, छोटा मोटा भविष्यवक्ता नहीं है ये क्या बोल रहा? मैं भविष्यवक्ता हूँ, कोट पैंट पहनकर खड़ा, टाई पहनकर। ये बोल रहा है मेरे जैसा पवित्र कोई, ऐसा बोल रहा है। कोट पैंट पहनना में वो गलत मत समझना, कोट पैंट नहीं पहनना चाहिए, वो नहीं समझना। मेरे कहने का मतलब वो अपनी शान नहीं दिखा रहा। मैं देखो पवित्र हूँ,
मैं परमेश्वर के सामने आ सकता हूँ, मुझ में कोई गलती नहीं है। देखो मैं इसराइल का भविष्यवक्ता हूँ, ये भी क्या बोल रहा है? पढ़ो जल्दी से। हाय हाय मैं नष्ट हुआ। हाय 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 कैसे करते हैं? हाय हाय मैं क्या हुआ? नष्ट हुआ। हाँ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य। मैं अशुद्ध होठ वाला क्या हूँ? मनुष्य हूँ। आराधना चल रही है, सुनो आगे। और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। आगे। क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा को हाँ, महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा अपनी है। आंखों से सामने देख लिया। मैं किसकी प्रेजेंस में हूँ? बोलिएगा, किसकी प्रेजेंस में हूँ? सेनाओं के यहोवा की प्रेजेंस में हूँ। उसको अपनी दूसरों की गलतियां नजर नहीं आ रही। किसकी गलतियां नजर आ रही है सिस्टर? अपनी खुद की। अगर आपको दूसरों की गलतियां नजर आती रहती, अपनी नजर नहीं आती, तो आप सेनाओं के यहोवा की उपस्थिति में नहीं। अपनी भी आनी है, दूसरों की गलती भी निकालते रहना, ठीक है ना? अपनी भी गलती नजर आनी है। ये शायद बोलता है मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और उनके बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के महाराजा धीराज को क्या किया? सेनाओं के यहोवा को मैंने इधर देखा है, उसकी प्रेजेंस में मैं आया हूँ। वो भी अपने आप को पापी समझ रहा है, प्रभु के सामने अपने आप को लायक नहीं समझ रहा। स्वर्गदूत भी अपने मुंह को ढांप रहे हैं, वो भी नम्र हो रहे हैं जिन्होंने कोई पाप नहीं किया। क्या पापी इधर आकर नाच सकता है? आप ही बताएं, बोलिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, पापी नाच सकता है? बोलिए सिस्टर, आप बोलिए, पापी नाच सकता है? सिस्टर जी आप बोलिए। नहीं नाच सकता। पापी को तो क्या करना? पहले प्रभु के चरणों में घुटने टेक कर रोना है। मैंने क्या किया प्रभु? मैंने तुझे सूली पर भी चढ़ाया है, मैंने तुझे नंगा किया, मैंने तुझे मुंह के ऊपर थूका है प्रभु। कितना मार तूने मेरे लिए खाया, उधर से पाप करके, उधर से पत्नी को पीट के, पत्नी को गाली निकाल के, व्यभिचार करके, चोरी करके, झूठ बोल के, गंदे काम करके, मोबाइल पर पता नहीं क्या क्या देख कर मैं इधर आ रहा हूँ और इधर आकर नाच रहा हूँ। प्रभु मैं तेरे सामने बैठने के योग्य नहीं। ये आना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी आराधना सही नहीं है, उसको परमेश्वर कबूल नहीं करेगा। मैं आपको बोलूं, शैतान स्वीकार करेगा उसको, क्योंकि शैतान को ऐसा चाहिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आत्मा और सच्चाई की आराधना करती है, मैं अपने आप को दीन करता हूँ, मैं तेरे योग्य। रोना आएगा, आंखों में से आंसू बहेंगे, और प्रभु तू पवित्र है। पापी उसमें आएगा तो वो भी क्या करेगा? बोलेगा इधर जो आराधना है, मेरे मन को झंझोड़ कर रख दिया इस आराधना ने, मेरे पाप मुझे याद आ गए इस आराधना को देखकर। अब मैं भी पाप नहीं करना चाहता, अब मैं भी पाप में जीवन नहीं जीना चाहता, अब मैं भी प्रभु की उपस्थिति में रहना चाहता हूँ, मैं भी प्रभु को ग्रहण करना चाहता हूँ। ऐसा पवित्र परमेश्वर मुझे भी चाहिए, ऐसी पवित्र कलीसिया मुझे भी चाहिए। वो परमेश्वर के चरणों में बैठकर रोएगा, प्रभु का ये भवन महिमा से भर जाएगा। इसलिए आप ऐसी आराधना को स्वीकार करें, ऐसी आराधना को करें। आराधना परमेश्वर के लिए करना होता है, अपने आप को दीन करना होता है, अपने आप को छोटा करना होता है। वो ऐसा ही आराधना जब इसने ऐसा किया, अब मैं लास्ट में बताकर प्रार्थना करता हूँ। जब इसने ऐसा किया तो हुआ क्या आगे? मैं पढ़ना नहीं, मैं आपको ऐसे बताकर एक्सप्लेन करता हूँ। परमेश्वर की आवाज को अपने कानों में सुन रहा है। कौन? ऐसी आराधना करने से परमेश्वर की आवाज डायरेक्ट सुन रहा है। और एक परमेश्वर के दूत ने आकर क्या कर दिया? इसके होठों को क्या कर दिया? छू लिया, और ये क्या हो गया? शुद्ध हो गया। पहले अपने आप को क्या बोल रहा था? मैं अशुद्ध हूँ। परमेश्वर ने इसको शुद्ध कर दिया, और जब शुद्ध कर दिया, देखो हर रोज आप क्यों नहाते हो? बोलिए, ताकि मैं साफ रहूं। ऐसे हम भी एक ऐसे वातावरण में रहते हैं जिधर कहीं ना कहीं हमारे अंदर क्या लग जाता है? कहीं ना कहीं दाग लग जाता है, क्योंकि वातावरण गंदा होने से हमको नहाना पड़ता है, बार बार हर रोज नहाना पड़ता है ना? बाहर फॉरेन कंट्रीज में, मेरे ख्याल से अमेरिका वगैरह में, बहुत बड़ी बड़ी कंट्री है जो ठंडे देश और साफ सुथरे, उधर कम नहाते हैं लोग। मुझे पता है उधर कम नहाते हैं लोग, क्योंकि वातावरण साफ है। लेकिन हमारे इधर खास तौर पर हम लोग रोज नहाते हैं। हम लोग उनको गंदा समझते हैं, लेकिन असल में गंदा तो हमारा सिस्टम है। हमारे इधर धूल मिट्टी कितनी ज्यादा है, हमको नहाना पड़ता है बार बार। तो इसलिए हमको भी हर रोज शुद्ध होने की क्या है? जरूरत है। याजक लोग भी जब प्रभु की आराधना के लिए मंदिर में जाते थे, वो लोग पहले हाथ और पांव को क्या करते थे? धोते थे। वो किसको बताता है?
आत्मिक तौर पर पहले शुद्ध होने को बताता है, तब आराधना करते थे जाकर। लेकिन अगर प्रभु के वचन में लिखा ऐसे ही आराधना करने के लिए चला गया, वो उधर ही मर जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, फिर बोल रहा हूं, अगर हाथ धोए बिना, पांव धोए बिना, शुद्ध हुए बिना मंदिर के बीच में जाकर सेवा करने के लिए चला गया याजक, उधर ही मर जाएगा, प्रभु ने बोल दिया। हमको भी क्या करना चाहिए? शुद्ध हुए बिना आराधना नहीं, नम्र और दीन होकर प्रभु के सामने, मैं दीन, मुझे शुद्ध करो, वो शुद्ध हो। फिर परमेश्वर ने इसके साथ क्या किया? बात किया, और परमेश्वर ने इसको बोला, मैं किसको भेजूं, मेरी ओर से कौन? जब इसने अपने आप को छोटा किया, नम्र किया, है ना, तो परमेश्वर की प्रभु ने इसको शुद्ध कर दिया, और फिर इसने परमेश्वर की आवाज को सुना, और फिर परमेश्वर ने इसको सेवा बख्श दिया। और वो बोलता है, ये सेवा मैं तुझे देता, तू जा। ऐसे ही जब हम भी, आराधना बहुत गहरा टॉपिक है, अब इतने पास अपने पास इतना समय नहीं है। आराधना से ही हमको सब कुछ प्रभु देता है। अगर कोई सल्यूट ही गलत हो गया तो सारा काम ही क्या हो गया? हमारा वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, सब कुछ गलत हो गया। इसलिए बेस ही गलत हो गया तो मकान भी जल्दी क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। आराधना सॉलिड होना चाहिए, सॉलिड। उधर परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति उतरती है। लोग क्या, यशाया जैसा भी क्या बोलता है, मैं अशुद्ध होठों वाला। वो परमेश्वर का कितना बड़ा दास था। अगर यशाया उधर नाचने या झगड़ने ऐसे लग जाता तो इसका मतलब क्या था? यशाया को प्रभु की उपस्थिति का मालूम हुआ। मूसा के समय में भी, मूसा तो क्या कर रहा था? डरते और कांपते हुए परमेश्वर के वचन को सुन रहा था, 10 हुक्म ले रहा था, लेकिन नीचे क्या चल रहा था? पहाड़ के नीचे उसमें क्या चल रहा था? चल रहा था ना, चल रहा था सब। वो नाच रहे थे, खेल रहे थे, मजा कर रहे थे। क्यों? उधर परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं थी। जिधर परमेश्वर की प्रेजेंस है, उधर परमेश्वर के सामने भक्ति और भय आता है। अगर आपको भय नहीं आता परमेश्वर का, आप आराधना सही करने से पहले परमेश्वर का भय आपके अंदर होना चाहिए। परमेश्वर का भय आपको आराधना, ये एक इंग्रेडिएंट्स है। जैसे मेडिसिन बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इंग्रेडिएंट्स मतलब उसको दवाई में डालने के लिए क्या, उसको क्या, सामग्री होती है। ये एक सामग्री है। परमेश्वर का भय एक सामग्री है, सही धूप जलाने के लिए, सही आराधना करने के लिए। पुराने नियम में जब ये लोग करते थे तो उसमें सामग्री डालते थे। आज हमने भी आज क्या सामग्री डालना है? परमेश्वर का भय। ये सामग्री डालो, आराधना का सिस्टम ही क्या हो जाएगा। लोग आकर इधर रोएंगे, बोलेंगे मुझे, चाहे जज भी हो, चाहे वकील भी हो, चाहे प्रधानमंत्री भी हो, वो बोलेगा मुझे एक मुक्ति चाहिए, मुझे सच्चा परमेश्वर चाहिए, मैं पापी हूं। ये होगा। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु के दास में। हालेलुया। आइए आज के वचन के, सुने हुए वचन के सामने अपने आप को अर्पित करें। सबसे महत्वपूर्ण बात जो परमेश्वर ने आज अपने दास के द्वारा मुझे और आपको सिखाया है, वो ये है कि हम आराधना में परमेश्वर की हजूरी में आने का किस प्रकार से हम उसकी हजूरी में आए। अलग अलग माध्यम से परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है, अलग अलग तरीके से परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है। और आज परमेश्वर ने मुझसे और आपसे बात किया है। हमारी आराधना केवल सांसारिक या दिखावटी आराधना नहीं, लेकिन आत्मिक, जो उसके जैसा कि पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करने वाले, उस प्रकार से परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने आज इस दोपहर काल में हमारे बीच में इस्तेमाल किया है। प्रियजनों, हम आराधना करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में आपने कभी आराधना नहीं की, आप कभी आप आराधना में नहीं गए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारी आराधना का महत्व क्या हो जाए। और आज परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर ने हमें सिखाया, जैसे स्वर्गदूत पवित्र होते हुए भी उन्होंने कभी पाप नहीं किया, लेकिन वो परमेश्वर की हजूरी में अपने चेहरे को ढांकते, अपने शरीर को ढांकते, अपने पैरों को ढांकते, और अपने पैरों से उठते हुए वो कहते, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र। मेरे प्रियजनों, आज मुझे और आपको जो महत्वपूर्ण चीज आवश्यकता है वो ये है, हमारे जीवन में परमेश्वर का भय आ जाए। और जब भय आएगा, हमारे मनों में एक पश्चाताप आएगा,
और जब पश्चाताप आएगा वो हमें सही मार्ग में हमें अगुवाई करेगा। हम जान पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे लिए क्रूस पे मरे। हम जान पाएंगे उसने हमारे लिए क्या क्या क्रूस पे किए हैं, उसी के द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। आइए अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद। ऐसा कोई भाई और बहन है जो है अभी तक अपने जीवन को प्रभु को नहीं दिया है, या अपनी जिंदगी को बहुत ही हल्के में लेकर मसीही नाम को लेकर या मसीही एक दिखावटीपन को लेकर जी रहा है, तो आज ये आपके लिए सुनहरी मौका है प्रिय भाई और बहन कि आप सच्चे ईश्वर को जानें, उसकी सच्ची आराधना करने की जो चीज को परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा हमसे सिखाया है, उन चीजों को हम समझे। आप कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, और जब आप सच्ची आराधना करेंगे आपके जीवन में सारी बदलाहट होगी। हो सकता है आप कहीं कुछ चीजों के बंधन में हैं, कुछ एडिक्शन में हैं, किसी प्रकार के श्राप में हैं, केवल वो प्रभु यीशु मसीह ही तोड़ सकता है। लेकिन वास्तविकता यह है आपका मनोभाव, आपकी सोच बदल नहीं पाए, आराधना के प्रति आपका मन बदल नहीं पाए, उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से पवित्रता से शोभामान होकर परमेश्वर की आराधना करने वाले हम हो जाए। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज इस सुनहरे दिन के लिए, इस पवित्र दिन में परमेश्वर तेरे पवित्र भक्तों के साथ में, संतों के साथ में, दुनिया भर के संतों के साथ में प्रभु आपकी आराधना करने का सौभाग्य आपने दिया, उसके धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण भाग आराधना कैसे करना है, वो प्रभु ईश्वर तेरे दास के द्वारा आपने हमें सिखाया, उसके धन्यवाद करते हैं। प्रभु विशेष में प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं खुदा, आप हर एक के दिलों से बातचीत किए, इसके धन्यवाद करते हैं। आपने हमें आत्मिक रूप से एक और नए स्तर में लेके आए, उसके धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने प्रभु जी व्यक्तिगत रूप में आपने हमसे बातचीत किया, उसके धन्यवाद करते हैं। खुदावन, ऐसा कोई भाई और बहन है जो आपके वचन को सुनकर टूटा है, प्रभु मैं प्रार्थना करते उसके मन को मजबूत कर, अविश्वास की ओर एक और कदम आगे बढ़ने का तू सहायता में कर। प्रभु जी आज वचन के द्वारा उनके जीवन में छुटकारे की घोषणा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन में बड़ा छुटकारा होने पाए, उनकी बीमारी दूर होने पाए, उनके जीवन में परमेश्वर एक आत्मिक बढ़ोतरी होने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु, तेरे दास और दासी को प्रभु इस रायपुर शहर में लेके आए हैं। प्रभु जी आने वाले प्रभु जी दिनों में इस शहर में आप उन्हें बहुत ऐसे इस्तेमाल करें। धन्यवाद प्रभु, हर एक चीज को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुना, उसके धन्यवाद। ये प्रार्थना जल्दी आने वाले यीशु मसीह के नाम से मांगते कबूल कर पिता, आमीन। अभी पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ युगानुयुग होते रहे, आमीन। प्रियजनों, प्रभु के दास आने वाले 2 दिन में हमारे साथ में रहेंगे। आज शाम में भी आराधना रहेगी, हम लोग कोशिश करेंगे लाइव आने का, और कल भी प्रभु के दास रहेंगे, अच्छे बाइबल शिक्षा प्राप्त करें। इन दिनों में ऐसा कहा जाता है कि भारत की कलीसिया बहुत बड़ी है, लेकिन जो उनका जड़ है 1 इंच, कोई भी पेड़ 1 इंच में खड़ा हो सकता है। भारत में दिखाने के लिए हम बहुत हैं कि हम प्रभु को जानते हैं, लेकिन वचन नहीं है। और ऐसे लोग, मेरा दिल बहुत खुश होता है, मैं ऐसे बहुत ही खुशी महसूस करता हूँ। बहन थोड़ा सा देखो, उनको थोड़ा अंदर ले लो, तो मेरा दिल बहुत खुशी होता है जो परमेश्वर के वचन को लेकर सिखाना और वचन में प्रचार करना। एक दूसरी चीज है शिक्षा देना। शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। वी शुड लर्न हाउ टू रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु का वचन को सीखना। और आज प्रभु ने हमारे लिए प्रभु के दास को इस शहर में लेके आए ताकि परमेश्वर के वचन को सीखें। ये वहां से आए हैं हमारे को कुछ देने के लिए, यहाँ से जब जाएं तो संतुष्ट होकर जाएं, प्रभु ने जो मुझे दिया मैंने कलीसिया को दिया है, वो चीज करके जाने पाए। तो आने वाले दिनों में भी प्रभु हमें सहायता करेगा। प्रभु के दास का एक और बार ताली बजाकर हम धन्यवाद करें। God bless you. Stay blessed. We'll meet again. Amen.